शरीयत बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है। तो हम कानून के हिसाब से चले तो ज़्यादा बेहतर है। जो कोर्ट कह रही है उसी का पालन करेंगे। नाबालिग 16 साल की लड़की की शादी था और पुलिस जब गई उसको बचाने तो पथराव कर दिया गया, पुलिस को रोक दिया गया। हाँ, गलत है बिल्कुल। शरीयत के हिसाब से अगर आपने नाबालिग की शादी कराई या नाबालिग से शादी करते हुए देखते हैं तो जाहिर है जो आरोपी होगा उस पर पास्को एक्ट लगेगा। और ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि शरीयत कानून इसमें नहीं चलेगा। अगर नाबालिग से शादी की गई है तो जो भी आरोपी हैं उन पे पास्को एक्ट लगेगा। जाहिर है सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, गाजीपुर के सारे मुस्लिम वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। आप बताइए मुझे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैयाज है। फयाज जी, कैसे देखते हैं इसको? बोला है कोर्ट ने कि भैया अब शरीयत कानून से अगर नाबालिग की शादी है तो ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगा, पास्को एक्ट लगेगा। देखो हकीकत तो ये है, मुसलमान के लिए सबसे पहले तो शरीयत है। और रही आज के कानून व्यवस्था की बात, तो ये भी ज़रूरी है कि हम कानून के हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे हमें कि आगे कोई दिक्कत ना आए। जे मुनीर साहब ने ये फैसला देते हुए कहा है कि शरीयत बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। भाई कल को हम शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं या अपनी चला रहे हैं और उसमें हमें दिक्कत आए तो भी बेहतर नहीं है। तो हम कानून के हिसाब से चले तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपने कहा ना कि शरीयत हमारे लिए पहले है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। शरीयत तो है, लेकिन अब जब कानून है तो हमें कानून का फॉलो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कानून से चले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, कैसे देखते हैं, शरीयत बड़ा या कानून? नहीं, कानून ही बड़ा है। शरीयत से बड़ा कैसे कानून हो सकता? हम तो कानून क्यों मानेंगे? जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो कानून होगा उसी का पालन करेंगे, जो कोर्ट कह रही है उसी का पालन करेंगे। पास्को एक्ट लगेगा अगर आपने शरीयत का मान लिया और नाबालिग से शादी कह दी तो वही आरोप तय होगा। पास्को की जो सेक्शंस हैं वो लगेंगे। तभी तो कह रहे हैं कोर्ट का पालन करेंगे, जो कोर्ट कह रहा है। जेल थोड़ी जाना है, बच्चों को जेल में थोड़ी डलवाना है। जो कानून जो कोर्ट कहेगा वही हम उसको कोर्ट का मान सम्मान करते हैं। क्योंकि आप लोग मुस्लिम वर्ग से सभी लोग जो खड़े हैं आते हैं, तो इस जो फैसला है क्या आप लोग सम्मान करते हैं? नहीं, फैसले का तो थोड़ा सा दुख भी होता है। भाई ये है, थोड़ा सा टाइम से शादी हो जाती है। 16 साल में अगर बेटी की शादी हो जाती है तो थोड़ा सा आदमी सोचता है कि भाई अपना जो लड़की मुस्लिमों में है बहुत सी ज़्यादा पढ़ती नहीं है और 16-17 साल में उसकी शादी कर देते हैं लोग। बाकी 18 साल में ही शादी करनी चाहिए, ये भी अच्छा है। भाई बालिग हो जाती है लड़की और जो कानून करा हमें उसी का पालन करना चाहिए। 16-17 में सच में शादी कर देते हैं क्या आप लोग? हमारी तरफ से तो ये है कि हम शरीयत को भी मानते हैं। शरीयत हमें इजाज़त देती है कि कानून अपने देश का संविधान को पहले मानना है। शरीयत भी हमें इजाज़त, अब जो हमारे देश का कानून है हमें उसे मानना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं 18 साल में बालिग हो जाता है बच्चा। अब हमारा हिंदुस्तान का जो कानून है वो 18 साल पे लगता है। बाल मजदूरी कब तक है? बाल मजदूरी 18 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। 18 साल से नीचे लगेगी तो बाल मजदूरी होती है। ऐसे ही बालिग का लड़की की शादी का मसला है। इससे मुस्लिम लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा पढ़ाई के ऊपर। 18 साल की जैसे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे काम की बात कही आपने कि पढ़ेंगी। इस हिसाब से जो इन्होंने जज साहब ने फैसला दिया है, 18 साल की उम्र रखी है, तो इससे हमारी मुस्लिम बहनों को, माताओं बहनों को बढ़ावा मिलेगा ताकि पढ़ाई की तरफ और इच्छुक हों बढ़ावा। तो 18 साल की उम्र में बहुत अच्छा फैसला लिया है कोर्ट ने। ये आप मानते हैं क्या कि मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं या लड़कियां हैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं देखने को मिलती हैं, तो इस वजह से है ये समस्या है कि शरीयत कानून पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? नहीं, कानून के हिसाब से तो सही हुआ है ये, जो 18 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए। इसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो एजुकेशन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उससे हमें ही फ़ायदा होगा। और रही बात शरीयत की तो वो तो अपना जो है वो चल ही रहा है। तो मतलब ये है कि आप मानते हैं कि भैया 18 से नीचे मत करना शादी? हाँ, कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। वैसे मोस्टली 18 से नीचे होती ही नहीं है। होती वैसे नहीं है, मोस्टली तो होती नहीं होती होती, कहीं लाखों में या 10 लाखों में एक आध दिख गई तो दिख गई, वैसे वो भी नहीं होती है। जैसे अभी बुलंदशहर का मामला आया था, नाबालिग 16 साल की लड़की की शादी था और पुलिस जब गई उसको बचाने तो पथराव कर दिया गया, पुलिस को रोक दिया गया। हाँ, गलत है बिल्कुल। इस हिसाब से नहीं करना चाहिए इंसान को। इससे हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता। अब जाहिर है ये फैसला इस वजह से दिया गया कि बुलंदशहर में रूबी नाम की एक लड़की थी, 16 साल की थी, उसकी शादी हो रही थी।
कम उम्र की थी, 16 साल की थी। पुलिस गई रोकने शादी की, नाबालिग की शादी हम नहीं होने देंगे। पथराव हो गया तो कोर्ट ने कहा कि अब शरीयत कानून नहीं चलेगा साहब। बालिग की होनी चाहिए शादी, तो वैसे जो कानून ने निकाला बालिग की शादी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो बुलंदशहर में जो हुआ ठीक नहीं हुआ। नहीं, गलत है। कोई भी है, कहीं भी हो, बालिग की होनी चाहिए शादी। कच्ची उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 16-17 में करके निपटा लो, मतलब टेंशन फ्री हो जाओ। कानून से बाहर थोड़े चल जाएगा आदमी। कानून से बाहर नहीं जाएंगे जी, फाइनल कानून से बाहर नहीं जाना है। नहीं, कानून से बाहर नहीं जाना, कानून का पूरा पालन करना है। और जहाँ तक ये है कि भाई शादी के बाद बेटी नहीं पढ़ती, शादी के बाद ही बेटियाँ पढ़ती हैं। शादी के बाद ही बेटियाँ पढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में शादी होगी और वो फिर पढ़ेगी नहीं, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाने वाले वो पढ़ाते हैं अपनी बेटियों को, शादी के बाद ही पढ़ाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं अधिकांश देखता हूँ कि शिक्षा की कमी कहीं न कहीं दिखती है। पहले कमी थी, बाकी अब लोगों में बहुत जागरूकता हो गई है और पढ़ाई की तरफ लोग चल रहे हैं। मुस्लिमों में बहुत तेज़ी से मतलब पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। चलिए, जाहिर है शरीयत कानून को प्रायोरिटी न देके संविधान को प्रायोरिटी देने की बात कही जा रही है, लेकिन सख्त है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसने कहा है कि अब अगर कहीं मामला आ गया नाबालिग की शादी का तो पास्को एक्ट में जो सेक्शन लगा के कार्रवाई की जाती है वही होगा। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।